किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, हर किसान भाई ये चाहता है कि भाई मैं अपनी खेती से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं, लेकिन होता है कि किसान भाई आज भी परंपरागत खेती करते हैं और उसमें जो खर्चा करते हैं वैसा वो भी नहीं निकल पाता। तो आखिर किसान भाई क्या करे, अपनी खेती से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाए? तो किसान भाइयों, एक ऐसी खेती में आज आपको दिखाने वाला हूं जिसमें आप 1 एकड़ से 8 से 9 लाख रुपए कमा सकते हैं। अब आप में से कई किसान भाई बोलेंगे यार पपीता की खेती तो काफी किसान भाई करते हैं, लेकिन काफी किसान भाई तो लॉस में चले जाते हैं। आप 1 एकड़ से 1 साल में 8 लाख का प्रॉफिट कैसे बता रहे हो? तो वो आपको इस वीडियो में हम प्रूफ के साथ बताएंगे आप 1 एकड़ से 8 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। फेल किसान भाई आखिर पपीता की खेती में क्यों होता है उसका रीजन भी बताएंगे। और आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूं आपको कोई फेल नहीं करने वाला। आप आसानी से 1 एकड़ से 8 से 9 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो आखिर पपीता की खेती में फेल होने का मुख्य वजह क्या होती है, आप पपीता की खेती को सफल तरीके से कैसे कर सकते हैं, आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दिए एक बार आप। जी नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम कन्हैया दास बैरागी है। मैं गांव बराड़ा का रहने वाला हूं और तहसील जावद जिला नीमच मध्य प्रदेश से हूं। और मैं सन 2012 से पपीता की खेती कर रहा हूं। तो किसान साथियों, इसमें मेरे को बहुत अनुभव किया है। मैंने 2012 से पपीता में मैंने इसको स्टार्ट किया तो बहुत सारी समस्या है मेरे सामने। कभी वैरायटी सही नहीं मिलती है, कभी किसी बीमारी की वजह से मेरा बगीचा फेल हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है मेरे सामने जिनसे मैं निपट के फिर इस तरह अभी तक इस स्थिति में पहुंचा हूं। जी 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 सर, मैं पूरा आपका एक्सपीरियंस जो किसान भाइयों तक शेयर तो करूंगा, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगा 2012 से आप लगातार पपीता की खेती कर रहे हैं जी। इस बार करीब कितने एरिया में आपने पपीता लगा रखी है? इस बार मैंने 2 एकड़ में पपीता का खेती कर रखा है। 2 एकड़ में? हाँ जी। और कौन कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी है? देखो, मेनली मैं सबसे अच्छी वैरायटी मानता हूँ रेड लेडी 786। वो उस पे मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ और अच्छा मेरे को उसका फायदा भी मिला है, बहुत अच्छा इनकम मिला मेरे को। और अभी रेड लेटेस्ट में VNR अमीना और शबनम, ये 2 वैरायटी और चली है, तो मैंने उसका भी प्लांट लगाया है और रेड लेडी दोनों का एक साथ लिख किया है। जी जी, आप बता रहे हैं सर जी मैं इससे 2012 से लगातार प्रॉफिट कमा रहा हूँ जी, लेकिन ज्यादातर किसान भाई आज भी फेल हो रहे हैं। बगीचे लगाते हैं, पौधों को काट करके बाहर फेंक देते हैं लॉस खा के। रीजन क्या मानते हैं, क्यों किसान भाई घाटे में जा रहा है? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। क्यों किसान एक बार लगाता है, उसमें लॉस खा के फिर दोबारा निराश हो जाता है, फिर दोबारा नहीं लगता। तो इसका लॉस होने का कारण क्या है, तो उस कारण के बारे में मैं बताऊंगा आपको। एक तो किसान को ओरिजिनल वैरायटी का प्लांट नहीं मिल पाता है। किसान क्या है कि किसी भी नर्सरी से पौधा ले लेता है बिना उसका बैकग्राउंड जाने। तो मैं किसान साथियों को यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले जिस नर्सरी से पौधे ले रहे हैं आप उसका बैकग्राउंड तो जानिए कि उससे पहले किन किन किसानों को आपने पौधे दिए हैं, उनके बगीचे कैसे लगे हैं, उन किसानों से बात करवाइए हमारी कि वो सफल हुए कि नहीं हुए। तो आप सबसे पहले नर्सरी का बैकग्राउंड जानकर उनसे पौधे खरीदे ताकि आपको ओरिजिनल वैरायटी मिल सके। जी जी जी। दूसरा मुख्य कारण लॉस होने का, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। आप पौधे तो लगा लेते हैं लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी में क्या क्या, एक तो क्या न्यूट्रिशन देना है, कौन सा खाद देना है, कौन से समय में कौन सी बीमारी आती है, तो उसके बारे में अब उसको इस बीमारी से निपटे कैसे उसका सुधार किया जाए, तो वो किसान को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे इसमें मेनली बीमारी आती है वायरस। इसमें वायरस 3 तरह के आते हैं, रिंग स्पॉट वायरस, लीफ कर्ल और येलो मोजेक। ये वायरस बहुत खतरनाक होते हैं, पूरे बगीचे को एकदम से खत्म कर देते हैं। तो मेनली उस पे अपने को फोकस करना है कि वायरस किस वजह से आता है और इसका किस कारण से अपन इसका समाधान कैसे कर सके। तो अपन को उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो वो नॉलेज किसानों को नहीं होता है, इस वजह से फेल हो जाता है वो। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो ये बता दे, पपीता की खेती अगर किसान भाई करना चाहता है, खेत में प्लांटेशन करना चाहता है, सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है? सबसे अच्छे मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मेरे को तो सबसे अच्छा समय फरवरी और मार्च का लगा है। क्योंकि फरवरी मार्च में प्लांटेशन करने से एक तो प्रॉपर पूरा पौधा 13 महीने में फसल लेकर पूरा खत्म हो जाता है।
उसका रीजन मैं बता देता हूँ कि आपको फरवरी मार्च में क्यों ही लगाना चाहिए। फरवरी मार्च में जब प्लांटेशन करते हैं तो उस समय क्लाइमेट जो होता है, अपना टेम्परेचर होता है, रात में ठंडा और दिन में हल्का सा गर्म, उस टेम्परेचर में अपन प्लांटेशन करेंगे तो 8 दिन में, पौधे लगाने से 8 दिन में नई पत्ती आ जाएगी और 1 महीने 2 महीने में फ्लावरिंग की स्टेज पे आ जाता है पौधा। यानी कि बहुत फास्ट गति से पौधा ग्रोथ करता है, तो वो कम समय में फ्लावरिंग लेकर फिर फ्रूटिंग पर आ जाता है। दूसरा, जब उसका हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है आपका, जब आप फरवरी में पौधा लगा लेते हैं तो अक्टूबर में उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो अक्टूबर में अपन हर साल देखते हैं कि नवरात्रि आती है, उस समय मार्केट में पपैया का जो थोक भाव मिलता है 35 से 40, 45 तक अपने को ये भाव मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा भाव होता है किसान साथियों, ताकि किसान को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। इसलिए मेरा रीजन वही है कि आप फरवरी मार्च में लगाइए तो आपकी अपना हार्वेस्टिंग अक्टूबर फर्स्ट अक्टूबर से शुरू हो जाए, तो अपने को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। सर जी 2024 चल रहा है, आप कर रहे हैं 2012 से खेती जी, आपको हो चुके हैं कंप्लीट 12 साल। बिल्कुल। तो 12 साल में आपने बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी देखा होगा, इसमें आपको कुछ समस्याएं भी आई होगी और आज आप इसको सफल तरीके से कर रहे हैं। जी जी जी। सबसे पहले तो बता दें, किसान भाई अगर खेती करना चाहता है तो सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी मानते हैं आप? मेनली मैं सबसे अच्छी वैरायटी रेड लेडी 786 ही मानता हूँ, क्योंकि यही वैरायटी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली है। हम इस वैरायटी से पर पेड़ एवरेजन 70 किलो का वेट निकालते हैं, पर पेड़ पर 70 किलो का एवरेज निकालते हैं। ये पौधा देख लो आप, तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कितनी पपीता होगी इस पे? सर इसमें तो कम से कम 100 से ज्यादा फल लगा है और मेरे हिसाब से इसमें 1 क्विंटल के आसपास इसका वेट है अभी के टाइम पे। बिल्कुल, अभी के टाइम में देखिए, पकने के बाद तो शायद वेट बढ़ जाएगा और बढ़ेगा। अभी तो ये फ्रूट छोटा है, अभी उसकी साइज भी और बढ़ना है और अभी ऊपर भी फ्रूटिंग चल रही है, चालू अभी। बिल्कुल, तो ये 1 क्विंटल के एवरेज पास जाएगा बिल्कुल। इसलिए अपन ये रेड लेडी का ज्यादा मैं इसको लगाने का बोलता हूँ। कौन कौन से क्लाइमेट और कौन कौन सी मिट्टी में पपीता हो सकती है? ये लगभग सभी तरह की मिट्टी में हो जाएगा। एक तो ज्यादा रेतीली जो बलुई मिट्टी होती है, ज्यादा जिसमें 70% रेत और 30% रेत मिट्टी होती है, उसमें नहीं होगा एक तो। और एक जो हार्ड मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, जिसमें अगर सिंचाई कर देंगे तो 2 दिन से पानी भरा रहेगा उसमें, उस मिट्टी में नहीं होगा ये। बाकी सभी तरह की मिट्टी में हो जाएगा। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, तो इसी तरह की सभी तरह की मिट्टी में हो जाएगा जी, जी, जी। जैसे किसान भाई ने पूरा डिसीजन कर लिया कि भाई मैं अब पपीता की खेती करना चाहता हूँ जी, खेत ही उसका खाली पड़ा है जी, खेत तैयारी का प्रोसेस और खाद बेसल डोज कौन सा डालना पड़ेगा शुरू में? जी, बेसल डोज में तो एक मेनली इसमें गोबर की खाद तो डालना ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा कार्बनिक तत्व तो गोबर की खाद में होता है। और इसके अलावा हम सिंगल सुपर फास्फेट, सल्फर, फंगस लग जाता है तो उसके लिए अपन ट्राइकोडर्मा, और दीमक के लिए हम ये कार्बोफ्यूरॉन 3G, ये 2-3-4 तरह के रासायनिक खाद भी डलवाते हैं उसके साथ में। पूरा फ्लड में डलवाते हैं, पौधे खड्डे में नहीं डलवाते हैं, क्योंकि कभी कोई किसान ज्यादा डाल दे या कोई कम डाल दे, तो हम पूरा फ्लड में पूरा खेत में डलवा के फिर पूरा उसका जुताई करवाते हैं और फिर उसके बाद बेड बनवाते हैं जी। पौधे में फ्रूट लगने में कितना टाइम लग जाता है प्लांटेशन से? प्लांटेशन से फ्रूट लगने तक में समय लगता है पौधे को 3 महीने। मतलब 2 महीने में फ्लावरिंग आ जाएगा और तीसरे महीने में कहीं छोटा छोटा फ्रूट लगने लग जाएगा। और वो हाइट ये देख ली आप, जिस पौधे में देख रहे हैं आप, इतनी हाइट का पौधा था और उसमें फ्रूटिंग चालू हो गई थी। यानी कि ये 2 फीट का या 2.25 फीट का पौधा है, उसमें हाइट हो गई, तो यहाँ से फिर लेकर फल लेकर उठता है पूरा 8 फीट 10 फीट तक जाता है। हार्वेस्टिंग कितने दिन में चालू हो जाती है सर? हार्वेस्टिंग इसमें जमीन का फर्क पड़ता है, किसी जमीन में 7.5 महीने में हो जाता है, किसी जमीन में 8 महीने में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है। तो वो हार्वेस्टिंग आपका 5-6 महीने तक चलता रहता है जी 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 जी। 1 एकड़ में कितने प्लांट लगाने आवश्यक रहेंगे? हम किसानों को 800 पौधे लगाने की सलाह देते हैं 1 एकड़ में, और डिस्टेंस रखते हैं 8x6 की, क्योंकि बहुत से किसान या दूसरे नर्सरी वाले 4x5, 6x7 ऐसे बहुत नजदीक पौधे लगवाते हैं, तो मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा आपको। आप 8x6 पे लगाइए, कतार से कतार 8 फीट रखिए और पौधे से पौधे की दूरी आप 6 फीट रखिए, ताकि पौधे को पूरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके, भोजन मिल सके, खुली हवा धूप मिल सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा पौधा प्रोडक्शन ले सके जी। कोई किसान इसकी खेती करना चाहता है जी, मान लो आपसे प्लांट खरीदना चाहें तो क्या प्लांट सेल आप करते हो?
जी पहले तो मैं खुद प्लांट तैयार करके एक अपना बगीचा लगाता था। फिर बाद में किसान को, आसपास के किसानों ने डिमांड की कि हमको भी ऐसा करना है, तो हमको भी प्लांट चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना अपन खुद ही प्लांट तैयार करें और किसानों को ओरिजिनल प्लांट दें, ताकि अपन किसानों को सलाह भी दे तो उसमें अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं आए। तो इसलिए अब मैं पिछले 2015 से मैं नर्सरी का काम भी करता हूँ। अच्छा। किसानों को खुद प्लांट तैयार करके किसानों को देता हूँ। तो और जो किसान अपने से जुड़ते हैं, अपने से प्लांट लेता है, तो पूरा फल खेत की तैयारी से लेकर फल पकने तक पूरा उनको कंसल्टेंसी देता हूँ, पूरा गाइडेंस देता हूँ। जी जी। कहाँ पे पौधे उपलब्ध करवा सकते हैं आप सर? जी हम पूरा ऑल इंडिया में उपलब्ध करवा सकते हैं। आप कहीं भी जाओ, हमारा पौधा यूपी जाता है, हमारा पौधा राजस्थान जाता है, हमारा पौधा महाराष्ट्र जाता है। तो जो भी किसान हमसे प्लांट लेना चाहेंगे तो मेरे मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट करके आप प्लांट बुक करवा लीजिए। उसके बाद हम आपको प्लांट उपलब्ध करवा देंगे। जी। किसान भाई 1 एकड़ में पपीता की खेती करता है सर जी, तो कितना कॉस्ट आ सकता है उसको? टोटल कॉस्ट अगर की बात करें अपन तो उसमें 1 लाख के करीबन आ जाएगा टोटल। उसमें टोटल आ गया, उसमें प्लांट का खर्चा आ गया, दवाई का खर्चा आ गया, खाद का खर्चा आ गया, लेबर का खर्चा आ गया और ड्रिप का भी इसी में खर्चा आ गया। जी जी। एक मुख्य पॉइंट वास्तव में छूट गया, पानी देने का प्रोसेस क्या रहना चाहिए? ड्रिप से चलाएगा, खुला पानी चला दे किसान भाई? दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई के पास पानी कम है तो आप ड्रिप इरिगेशन से कर लीजिए, और किसी किसान भाई के पास अगर पूरा पानी पर्याप्त है, गर्मी में पूरा फ्लड इरिगेशन से पूरा पानी दे सकता है खेत में, तो आप फ्लड इरिगेशन से कर सकते हैं। सर जी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मुख्य समस्या यहाँ से तना गलन की समस्या सबसे ज्यादा आती है पपीता में। जी। उसका क्या रीजन मानते हैं आप? सर उसका रीजन मैं मानता हूँ, किसान आजकल क्या है, पानी भरपूर हो गया है, वो कंटिन्यू उसमें उस जमीन में फसल के ऊपर फसल, फसल के ऊपर फसल, फसल के ऊपर फसल लेता रहता है, खाद दवाई डाल। उससे क्या है, खेत को रेस्ट नहीं मिल पाता है। पहले क्या होता था कि गर्मियों में किसान छोड़ देता था हल लगा के, तो उसमें पूरा नमी खत्म हो जाता, उससे फंगस का तो पहले उतनी बीमारी। अब क्या है कि कंटिन्यू फसल लेने की वजह से उसमें जमीन में फंगस पैदा हो गया है, और उसी फंगस की वजह से यहाँ पे सड़न, धीरे धीरे सड़न पकड़ना चालू हो जाता है, और फिर वो अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, और कीड़े फिर धीरे अंदर पूरे को अंदर खा जाते हैं, तो तनाव पूरा गल जाता है, पौधा गिर जाता है। किसान को बाद में पता चलता है कि पौधा गिर गया है। इससे बचाव कैसे करे किसान भाई? इसके लिए अपन जब पौधा प्लांटेशन करते हैं तो उस समय अपन फंगिसाइड का यूज करते हैं। उसमें एक हर पौधे पर गोल बनाकर ड्रेंचिंग करवाते हैं फंगिसाइड का। तो हम जब जो भी किसान हमसे जुड़ता है तो उनका पूरा शेड्यूल बनाकर देते हैं। आप प्लांटेशन के समय कौन सा फंगिसाइड देना है, पौधरोपण के बाद में 15 दिन बाद आपको कौन सा टॉनिक, कौन सा एंटीबायोटिक, कौन सा इंसेक्टिसाइड देना है, वो हर महीने का शेड्यूल बनाकर देते हैं किसानों को, ताकि किसानों के हमने किसी भी तरह की बीमारी का समस्या ना आए। जी। तो सर जी पर पौधा एक एवरेज बता दें आप, तो कोई पौधा ज्यादा भी देता है, कोई कम भी देता है, एक पौधे से कितना उत्पादन ले सकते हैं अपन? एवरेज अगर बात करें तो 70 किलो का ले लेते हैं अपन। 70 केजी? हाँ, पर केजी। और एकड़ में टोटल प्लांट कितने लगे अपने? 800 पौधे हम लगवाते हैं 1 एकड़ में। तो कितना टोटल उत्पादन कितना मिल गया एकड़ से? 800 पौधे के हिसाब से होता है इसमें 560 क्विंटल के आसपास हो जाता है। मार्केट से रेट क्या मिल जाएगी, एवरेज रेट? देखो रेट का तो कुछ कह नहीं सकते अपन, लेकिन जब अक्टूबर नवंबर में अपना हार्वेस्टिंग शुरू होता है तो 30-35 चलता है, फिर बाद में दिसंबर जनवरी में थोड़ा डाउन हो जाता है, 15 रुपए 12 रुपए ऐसा हो जाता है। तो एवरेज माने अपन तो 15 रुपए किलो मिल जाता है जी। 1 लाख रुपए का अपना खर्चा हो गया। हाँ, टोटल माल कितने का सेल कर देंगे अपन मार्केट? देखो उस हिसाब से तो अपन जोड़ेंगे तो 8,40,000 रुपए हो रहे हैं, उसमें से 1 लाख रुपए आप माइनस कर लीजिए, तो आपका 7 लाख रुपए तो किसान कमा ही लेगा। शुद्ध प्रॉफिट 7 लाख रुपए मिल जाएगा। जी। क्योंकि मैं खुद कमा रहा हूँ, मैं खुद किसान हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। बिल्कुल, मैं किसी के बताए इसके अनुसार नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। जी। कोई मुख्य पॉइंट हो जो किसान भाई फेल होने से बच सके पपीता की खेती में, तो किसान भाई को आप गाइड कर सकते हैं? जी। मुख्य सावधानी क्या बरती? मुख्य सावधानी एक तो खेत का आप कंडीशन देखिए किसान साथियों, क्या है आजकल बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए। एक तो पौधे लगाने से पहले अपने को खेत का चयन इस प्रकार से करें कि अपना खेत में हल्की ढलान होनी चाहिए, आसपास के खेत से अपना खेत थोड़ा ऊपर उठा होना चाहिए, क्योंकि मेन समस्या यही ज्यादा आती है। क्योंकि अब अपन 2 साल पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि अतिवृष्टि यानी कि ज्यादा बारिश से पौधे गल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये एक तो खेत का चयन आप सही तरीके से करिए। दूसरा वेराइटी का चयन करिए, आपकी मिट्टी में कौन सी वेराइटी सही चल रही है, तो आप वेराइटी का चयन करिए आप।
क्योंकि इसमें देखो कई जगह रेड लेडी में ज्यादा वायरस आता है और कई जगह रेड लेडी में बहुत कम वायरस आता है, तो वो थोड़ा मिट्टी के हिसाब से आप वेरायटी का चयन करिए। जी आप बता रहे हैं आप किसान भाई को पौधे उपलब्ध करवा देंगे सर। हाँ जी। लेकिन बाद में कई बार ऐसा भी होता है किसानों को पौधे तो मिल जाते हैं लेकिन उनका कॉल ही नहीं उठाते नर्सरी वाले। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप बहुत से किसानों के मेरे पास फोन आते हैं कि अगर हमने वहां से लिया तो पौधा तो उन्होंने कोई कॉल ही अटेंड नहीं किया, हमारा बगीचा फेल हो गया, हम लॉस चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे कोई किसान जुड़ता है तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपका बगीचा मैं फेल नहीं होने दूंगा। आप पौधे लगाने से लेकर फल की तुड़ाई तक आप रात को 2 बजे हमको कॉल करिए, मैं आपका कॉल अटेंड करूंगा। आपको कोई भी समस्या आएगी फोन पे बताऊंगा, उसका मेडिसिन बताऊंगा, ट्रीटमेंट बताऊंगा और उसका हल करूंगा। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों को वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।